भारत ऐतिहासिक जनसंख्याई संक्रमण से गुजर रहा है, जिसमें 2036 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 230 मिलियन और 250 तक 320 मिलियन पार करने का अनुमान है। वृद्धावस्था के लिए व्यापक अधिकार आधारित और शासन केंद्रित रणनीतियों की आवश्यकता अब राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मानव रचना विश्वविद्यालय ने दक्ष फाउंडेशन के सहयोग से एजिंग इंडिया उभरती चुनौतियों और समावेशी समाधान विषय पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर 2026 सम्मेलन आयोजित किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण को अच्छे शासन, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का केंद्रीय स्तंभ मानते हुए उनके अधिकारों, गरिमा और समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया है। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी IPS भी उपस्थित थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक ज्ञान और मूल्यों का महत्वपूर्ण भंडार हैं और भारत की युवा पीढ़ियों को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जितना बुजुर्गों को सुरक्षा की, उन्होंने नीति संचालित समावेशी शासन ढांचों की आवश्यकता पर जोर दिया और जो वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, सुरक्षा और अंतरपीढ़ी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। डॉक्टर आशा वर्मा, डीन, स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना विश्वविद्यालय ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों को समाज अक्सर नजरअंदाज करता है। ये चुनौतियां वित्तीय असुरक्षा, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य, साइबर धोखाधड़ी, संपत्ति विवाद और कानूनी सुरक्षा की कमी जैसी है। इन सम्मेलन का उद्देश्य इन वास्तविकताओं को नीति और शासन चर्चा में लाना है। हमारा लक्ष्य परोपकारी समाधानों से आगे बढ़कर अधिकार आधारित, सम्मानजनक और जवाबदेह ढांचे तैयार करना है, जो बुजुर्गों को समाज का अभिन्न हिस्सा माने। इन विचार विमर्श का परिणाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण को मजबूत करने वाली ठोस नीतिगत सिफारिशों के रूप में सामने आएगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशा वर्मा और मैं डीन लॉ स्कूल मानव रचना से हूँ। आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना पसंद करते। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो हमारे बच्चे बात नहीं करते अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना से, नानी से, या हम अपने आसपास देखेंगे। अगर आप समाज में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं बुजुर्गों के लिए जिस पर हम बात नहीं करते, लेकिन जो एक परेशानी का कारण है। जैसे सोशल सिक्योरिटी, सबके पास पेंशन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, स्पेशली 60 साल के बाद। काम नहीं है, एक लोनलीनेस है, अकेलापन है, घर के लोग दूर हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, और जीवन के एक सफर के बाद उनमें से दोनों में से कोई एक साथी अगर रह जाए तो वो अकेलापन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं। मेडिकल इश्यूज में मैं सिर्फ फिजिकल इश्यूज की बात नहीं करती, मैं मेंटल इश्यूज की भी बात करती हूँ कि हम एक आदमी जो है वो एक सामाजिक एनिमल हम बोलते हैं। यानी कि जब तक हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी रहता है और हमें जीने की आगे एक संभावना भी मिलती रहती है। लेकिन आप सोचिए कभी उस बुजुर्ग के बारे में जो सुबह देखिए, आज दक्ष फाउंडेशन ने और मानव रचना यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा सोशल कॉज पे एक सेमिनार रखा है, जिसमें आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड। आई एम ट्रस्टी ऑफ जुपेक्स फाउंडेशन and Jupex Foundation is also one of the sponsors of the event। और मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर इस जनरेशन में इन द प्रेजेंट टाइम्स कोई ऐसा इनिशिएटिव दूसरा नहीं हो सकता कि जब हम अपने बुजुर्गों के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस समय इंडिया में ओवरऑल 17 करोड़ से ज़्यादा जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये अगर जो 2035 तक हम देखें तो दिस नंबर विल इंक्रीज टू 35 करोड़। तो एक हमारी जो जनरेशन है वो एज वाइज आप देखें तो थोड़ा सा हमारी टोटल पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर जो आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए रिफॉर्म्स पे काम नहीं करेंगे और उनके बारे में जो उनकी मेंटल, फिजिकल और जो उनकी बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बेसिकली आज का जो पूरा टॉपिक था वो ये था कि नमस्कार, मेरा नाम संजय कुंडू है। मैं पूर्व में IPS अधिकारी रह चुका हूं और मैं पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश था लंबे समय के लिए, और रिटायरमेंट के बाद मैं फरीदाबाद में रहता हूं। और मेरी रिटायरमेंट के बाद दक्ष फाउंडेशन जो समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया और मैं सीनियर एडवाइजर हूं पॉलिसी और गवर्नेंस में। जैसा कि आज सारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे वृद्ध की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और 2050 तक ये करीब 35 करोड़ पहुंच जाएगी।
और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी वजह से आज इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है ये इसी को हाईलाइट करने के बारे में है। अभी हाल ही में एक वक्ता ने बताया जो इस मामले में एक्सपर्ट है कि सरकार को इस के बारे में नीति बनानी पड़ेगी। आप देखते हो कि हर राज्य में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक मंत्रालय होता है, केंद्र में भी एक मंत्रालय है, लेकिन मेरे को लगता है समय आ गया है कि इसमें वृद्ध या एल्डरली भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि खाली 8% लोग ऐसे हैं वृद्ध में जिनको पेंशन मिलती है, जिनका कोई कमाई का साधन है, बाकी 92% क्या करेंगे। नेग्लेक्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई उनको देखता नहीं है, अब्यूज की प्रॉब्लम हो गई है, उनके साथ मारपीट करते हैं, ठीक है। कई एक जज साहब ने बताया कि जब एक बार वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, बच्चे उनको बेदखल कर देते हैं। तो इनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया कि नेग्लेक्टेड था, किसी वजह से इस पे पूरा ध्यान नहीं दिया। हम ये मानते थे कि हमारा जो पुराना जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें सब मिलजुल के अच्छी तरह रहे और वृद्ध लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट हो। मेरा नाम एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा है। मैं 35 साल भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद 2020 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं गुड़गांव में रहता हूँ, बट बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद खासतौर पे बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ और मैं दक्ष फाउंडेशन का चीफ एडवाइजर हूँ एजुकेशन और एथिक्स पे कि 2050 तक हर 5वां व्यक्ति सीनियर सिटीजन होगा। बट सीनियर सिटीजन होने का मतलब ये नहीं है कि वो समाज पे एक बोझ है। सीनियर सिटीजन का मतलब ये है वो अपने साथ एक बहुत सारी मैच्योरिटी, बहुत सारी मतलब एक्सपर्टीज, बहुत सारा एक ट्रेजर लेके आता है। जब हम ट्रेजर की बात करते हैं तो उनका रोल खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी का नहीं है, वो एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो हमें ये सोचना है कि सीनियर सिटीजन्स कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए और नई पीढ़ी की मानसिकता को बदलने के लिए क्या सकारात्मक कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। मेरा नाम एच.एस. मलिक, मैं चाइल्ड वेलफेयर कमीशन फरीदाबाद का चेयरमैन रहा हूँ 2014 से 2019 तक। मैंने देखा है कि आज की, और मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं के मैं मैनेजमेंट में हूँ और सोशल सर्विसेज में भी मैं समाज के साथ बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ। तो आज जो देखने को मिल रहा है, मैं अगर हकीकत में कहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि जो बुजुर्गों की जो एक कंडीशन, जो दयनीय स्थिति हो रही है, इसके लिए युवा जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले शुरू हुआ था, वो न्यूक्लियर फैमिली ने बहुत सारे हमारे संस्कार जो हैं, संस्कारों से हमें दूर कर दिया। और जब संस्कार दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे के मान सम्मान में फर्क पड़ता ही है। तो अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं समझता हूँ उसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप करने की जो कोशिश की जा रही है, वो हमारी वृद्धा आश्रम, जो वृद्धावस्था आ रही है, इस वृद्धावस्था में अगर बच्चे के अंदर संस्कार होंगे तो वो माता पिता को भी और अपने बुजुर्गों को भी वो मान सम्मान देगा। बुजुर्ग को बहुत कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए होता है। हेल्थ के लिए तो एज है, एजिंग है, उसके साथ परेशानियां आएंगी। मेडिकल फैसिलिटीज सरकार बढ़ाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज जो एज कहते हैं कि 60 से ऊपर इतने हो गए, 80% से ऊपर इतने एज से ऊपर लोग हो गए, उसका कारण ये कि हमारे कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं। तो जब मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होंगी तो नेचुरली सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, और जब सर्वाइवल रेट बढ़ेगा तो नेचुरली वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो हमें उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित होने की जरूरत इस बात की है कि क्या हम अपने बच्चों के अंदर नए जो संस्कारों की कमी होती जा रही है, उन संस्कारों को हम डेवलप करने में क्या हमारे परिवार
या शिक्षा नीति या सरकार या समाज कोशिश कर सकेगा। अगर कर सकेगा तो बुजुर्गों को ये बुढ़ापा महसूस नहीं होगा।